हाय गाइस, आज हम आए हैं मयूर विहार पॉकेट वन में गेट नंबर 2 पे काफल स्टोर में। यहाँ पे मिलता है उत्तराखंडी सामान, प्योर ऑर्गेनिक। और ये है हमारे राजू भाई जो पेशे से तो ड्राफ्ट्समैन है। इन्होंने ये काम शुरू किया है। आइए जानते हैं इनसे कि इनको ये आइडिया कैसे आया। राजू भाई, ये कैसा विचार आया आप लोगों का इसको बोलने का, काफल स्टोर को बोलने का? काफल स्टोर में सभी भाई लोगों का स्वागत है। काफल स्टोर का हमें विचार पहले लॉकडाउन में आया, जब भाई लोग हमारे उत्तराखंड की तरफ लौटने लगे। लौट तो गए पर उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, फिर रोज़गार की बात चल रही थी। तो हमने सोचा कि वहाँ के जो उत्पाद हैं दिल्ली में लाके बेचे जाएँ तो कुछ हद तक वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। बस वहीं से वो चल पड़ा है और काफल स्टोर इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है। इस काफल और वहाँ के लोगों को इसके काफल स्टोर के बहाने बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला है, चाहे कन्वेंस हो, चाहे लोग डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं। डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। घी है। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है इसके बारे में? फ्यूचर प्लान है कि काफल स्टोर से लोग जुड़ते जाएँ और उत्तरांचल के प्रोडक्ट बिकते जाएँ और उसी बहाने वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलते जाएँ धीरे धीरे ना। लोग जो खेती जो लोग छोड़ चुके हैं वापस अपनी खेती की तरफ जुड़ें। इसको चलाने में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या हमारे कन्वेंस की आ रही है। हमें ट्रांसपोर्ट मार रहा है, तो उसी ट्रांसपोर्ट के बहाने रेट थोड़े महंगे हो जाते हैं तो लोगों को चुपते हैं वो। तो धीरे धीरे करके आप इसके लिए क्या समाधान निकालेंगे? समाधान निकल रहे हैं। अभी बस वालों से बात चल रही है, जीप वालों से बात चल रही है कि थोड़ा रेट कम करें अपना। किल्टिंग वो सीट के हिसाब से पैसे ले रहे थे, हम सोचें कि बाई वेट के हिसाब से पैसे लें। मेरा नाम तारा सिंह है और ये काफल स्टोर राजू अधिकारी के नाम से खुला हुआ है, जो इसका स्टोर फेस 1 मयूर विहार फेस 1 के अंदर है। और आपको ये आइडिया कैसे आया काफल स्टोर? ये आइडिया आया अभी जब लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद हम लोग जॉब पर थे। जॉब पर हमारी काफ़ी संदेह हुआ आया था कि जॉब कब रहे कब न रहे। तो हमने अपने दिमाग में सोचा, ऐसा विचार हमारे मन में आया कि हमारे उत्तरांचल भाइयों को कैसे उत्तरांचल की चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, गांव में जो खेती बाड़ी वगैरह होती है या जो भी आभूषण होते हैं, उनको अपने उत्तरांचल के लोगों तक पहुंचाने का एक मन में विचार आया। तो ये करते करते हम धीरे से उत्तरांचल से लाइजन हमारे कहने पर उन लोगों की पैदावार में और रुचि बढ़ी, जिससे उन्होंने खेतीबाड़ी को और रुचि तरीके से बनाया और इसकी वजह से उसका रोज़गार चालू हुआ और काफ़ी लोग उस पर जुड़े। जो लॉकडाउन में हमारे नौकरी छूट गई थी, गांव में गए, उन्होंने भी इस चीज़ में बाकी दिलचस्पी ली। उनके दिमाग में भी, मैंने पूछा, उनके दिमाग में भी ये आया कि ये खेती हम बढ़ाएं तो हमारे लिए अच्छे सप्लाई का जरिया बन गया, जो माल हम सीधे दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे बाहर का पलायन रुकेगा उत्तराखंड? इससे पलायन रुकेगा। मैं वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इससे रुचि बढ़ी। अगर खेती में रुचि बढ़ी तो उनके पास ये माल यहाँ पहुँचाने का कोई चारा नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। तो हमने लोगों को उत्साहित किया कि आप ये इसको उपजाएं, ये खेती करें, जिससे आपको सप्लाई हमारे थ्रू ये लोगों तक बाहर तक सप्लाई होगी। वहाँ के लोगों को माल बेचने में क्या क्या समस्याएं आती है? उन लोगों को सबसे पहले समस्या आती थी कन्वेंस की, क्योंकि गांव रोड से काफ़ी दूर होती है, पहाड़ी इलाका है, क्षेत्र है। और फिर उन लोगों को आज तक ये आइडिया नहीं था, उनके विचार नहीं थे कि ये कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। जो अनाज पैदा करते थे वो वहीं तक सीमित थे, जितना अपना खाना अपना गुजारा चल सके। उससे उन्होंने खेती को और आगे नहीं बढ़ाया। जब हमने ये चीज़ उनको बताई कि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच सकती है, तो उन लोगों में उत्साह जगा। तो उन लोगों ने इस खेती पर अभी मैं साल 2 साल के अंदर डबल तरक्की कर रखी है। यहाँ पे इस माल की कितनी डिमांड आपको लगती है? ये जो भी आइटम है यहाँ पर, इसकी काफ़ी तादाद में इसकी डिमांड हमें दिख रही है। दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ रही है और लोग उत्साहित हुए। जो भी वहाँ लोग रहते हैं, ये चीज़ लेना चाहते हैं, उनको ये मिल नहीं पा रहा था। इनकी डिमांड वैसे अभी मैंने भी देखा है कि ये यूएस वगैरह में, बाहर के देशों में भी बिल्कुल जी, बाहर देशों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है। औषधि के काम भी आती है, एक तरीके से औषधि। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे औषधि के है। अगर कोई डायबिटीज़ है, मतलब लगातार ये मड्डू के आटा का इसका इस्तेमाल करता है, तो उससे वो डायबिटीज़ में ख़त्म तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो सकता है। कंट्रोल हो सकता है। ऑर्गेनिक है और मड्डुआ हमारे यहाँ बहुत फेमस है। और इसी प्रकार घेत की दालें हैं जो काफ़ी हिट और गर्म होती हैं। इसमें काफ़ी कारगर है, पथरी के इलाज के लिए काफ़ी कारगर माना गया है इसको। तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल आपका बीमारी ख़त्म हो जाएगा जड़ से, लेकिन कंट्रोल होने की संभावना है। अच्छा, आपने क्या क्या आइटम रखा है, ज़रा बताएंगे क्या? हमारे पास इस एक दाल है, हमारे पास सबसे बढ़िया ये ऑर्गेनिक दाल है, तूर दाल।
तो इसका स्वाद सेम मूंग की दाल की तरह है। जिस प्रकार मूंग की दाल साबुत मूंग बनाते हैं, उसी प्रकार ये हरा तूर इसको बोलते हैं। ये दाल है, हमारी भाषा में इसको नौरंगी दाल बोलते हैं। सारे मिक्स करके मिक्स दाल बनाई है। इस दाल को हम दाल मखानी की तरह यूज कर सकते हैं। जो हम नॉर्मली दाल मखानी बनाते हैं वही स्वाद, उससे बेटर स्वाद ये देगा। ये मिक्स दाल है। और उसके बाद है हमारे पास ये लोबिया, जो नॉर्मली यहाँ भी होता है और पहाड़ों में भी होता है, लेकिन अंतर इसमें है जो ये ऑर्गेनिक है। मैंने पहले बताया आपको, यूरिया इस्तेमाल कम करते। तो उसके बाद आता है हमारा एक काला भट्ट है, बहुत ही फेमस, हर जगह पे काला भट्ट। ये इतना टेस्टी वो है कि काला भट्ट बताते हैं कि अगर जॉइंटिस का कोई पेशेंट है, जॉइंटिस किसी को हो रहा है, उसमें ये कारगर माना गया है। बनाने का इजी तरीका, सबसे बेटर इसकी खूबी ये है, इसको प्रेशर कुकर में की भी ज़रूरत नहीं है। ये खाली आपके एक कढ़ाई में और एक नॉर्मल बर्तन में भी ये तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है ये मडुए का आटा है। मडुए का आटा है, जो मडुआ हम साफ़ सुथरा अपने सामने मडुआ वहाँ से साबुत लाते हैं यहाँ पर, और अपने साथ ही यहाँ पर सामने चक्की में पिसवाते हैं। ये शुगर के भी काम आता है? ये डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। यही शुगर को कंट्रोल करता है। इसका अभी कंटिन्यूज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एक रोटी भी सुबह शाम खाते हैं, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद ये हर्सिल राजमा बोलते हैं। राजमा हमने देखे होंगे, राजमा लाल कलर राजमा होता है, एक वाइट कलर का, ये हर्सिल राजमा है। ये बहुत फेमस राजमा है। और उसके बाद हमारे पास घैत है, जो घैत की दाल है, जो मैं पहले बताया चुका हूँ आपको। काफ़ी गर्म दाल है, पथरी के लिए कारगर है और बहुत ही अच्छा स्वाद, और बहुत ज़्यादा अभी तो उत्तरांचल तो उसके अलावा भी यहाँ प्लेन्स लोग भी काफ़ी इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं इस दाल पे। उसके बाद हमारे पास है लाल तूर है। लाल तूर का ये सेम अरहर की दाल है, अरहर की तरह ही उसका साबुत दाल है, छिलका है अरहर दाल, इसको हमारी भाषा में लाल तूर बोल देते हैं। उसके बाद जी हमारे पास अभी उत्तरांचल के अंदर काफ़ी चीज़ें उत्पाद होने लग गया। अभी इन दिनों देख रहे होंगे आप, बरस की फूल लाली खिल्ली होगी जंगलों में, इसको बोलते हैं ब्रांच जूस। और ये ब्रांच का फूल जब पहाड़ में उगता था बचपन में, वो फूल को हम वैसे ही खा जाते थे, क्योंकि वो इसमें इतना मिठास था। तो इसमें शुगर नहीं है। मीठा अगर आपको लगे तो ये मत समझिए कि इसमें शुगर है, शुगर नहीं है। ये फूल ही इतना मीठा है कि इसका ये जूस बनाया गया है। उसके बाद जी हमारे पास है ये कीवी का है, ये कीवी जूस है। ये कीवी वहीं पर उगाई है, पहाड़ में ही वहीं उगा के वहीं इसका जूस बना हुआ है, कीवी जूस है। और ये मशरूम अचार है। आपने देखा हुआ उत्तरांचल में आजकल कई लोगों ने जगह जगह ये पोल्ट्री फार्म वगैरह ये टाइप के खुले, तो उनके साथ साथ मशरूम भी उगाने लग गए, तो ये मशरूम का अचार है। उसके बाद है जी ये है कीवी का अचार। कीवी का अचार काफ़ी अच्छा वो है, जो ऑस्ट्रेलिया का मेन फ्रूट माना गया है कीवी, वही कीवी, और बहुत सेहतमंद और बहुत अच्छा लाभदायक। उसके बाद ये एक उत्तरांचल के अंदर जो गाय होती है, ये गाय का हमने शुद्ध घी रखा है, देसी घी। हाँ, क्या गाय बोलते हैं उसको? बद्री गाय जो बोलते हैं, वो बद्री गाय का घी है। ये भी हम गांव से लेके आते हैं, गांव से लेके यहाँ पैकिंग करते हैं, और ये भी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास पहाड़ों में ये जो चीज़ें उग रही है, अजवाइन है, जखिया है, और ये भंजीर है, अदरक है। और उसके अलावा जो हमारे उत्तरांचल की आभूषण, आजकल आपको सबको पता है उत्तरांचल के अंदर जितने भी आभूषण हैं, गोल्ड तो पहनना खतरा ही, अपने को खतरा मोल लेना है। कोई भी सोना पहनना इतना पसंद नहीं करता है, तो उसकी रूप में हमने अलग अलग पूरे श्रृंगार के लिए अलग अलग ये आर्टिफिशियल जेवरात रखे हैं। फौजी है, गले में मंगलसूत्र है, और आपने देखा होगा गलोबंद आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये गलोबंद का एक डिज़ाइन या एक लुक ही अलग है। ये इस गलोबंद का लुक देखिए आप, क्या शाइनिंग है इसमें, क्या हुआ चाहिए। और देखिए इस ग्लोबंद का अलग ही शाइनिंग होगा। ये कापल स्टोर के अंदर ये ग्लोबंद अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कलर में, और ये भी मिल जाएंगे आपको। और ये है मंगलसूत्र है, ये देखिए आप इसको किसी शादी ब्याह पार्टी में पहन के जाते हैं, कोई आपको जज नहीं कर सकता है ये गोल्ड है या आर्टिफिशियल है। तो इतनी क्वालिटी और इतनी सफाई इन चीज़ों पर बनाई गई है। और ये हैं पौजी, जो उत्तराखंड के सभी जानते हैं, हाथों में पौजी बने हैं। ये एक अलग ही स्पेशली हम अलग बनवा रहे हैं इसको, कि एक नया डिज़ाइन, नया लुक में ये चीज़ दिखाई दे। और पिछौड़ा है,
आपने नॉर्मली आपको पता है उत्तराखंड के अंदर क्या पिछौड़ा होता है। अभी ये पिछौड़ा देखिए, आजकल हमारी बच्चियाँ जो है शादी नहीं भी हुई तो वो कोई पिछौड़ा डालते, ये उस टाइप का है, चुनरी टाइप का, हल्का, बिल्कुल वेट नहीं है इसमें। आपका नाम सर? मेरा सुरेंद्र भंडारी। भंडारी जी, अब ये उत्तराखंड के सामान के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम शहर सिटी के अंदर रहते हुए भी हमें उत्तरांचल की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट, पहले हम कभी गांव देहातों में बोलते थे कि हमारे लिए ये लेता आना, अब आपको शहरों में वही चीज़ अवेलेबल मिल रही है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। और हमें उत्तराखंड की जो भी दालें हैं या मंडुआ है, जो ज़्यादा फेमस तो उत्तराखंड का मंडुआ और गैद की दाल और ये सब चीज़ें हैं, तो वो हमारा सौभाग्य है कि हमें यहीं सब कुछ एक छोटे से स्टोर के अंदर, एक ही प्रेमाइसेस के अंदर सारा कुछ मिल रहा है। इसके कारण आप क्या समझते हैं कि उत्तराखंड का पलायन रुकेगा? प्लान तो मैं समझता हूँ कि प्लान तो ऐसा है कि करने वाले के ऊपर बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड में रहूँ और वहाँ पे रह के बेरोजगार ऐसे ही घूमता फिरो, तो उससे प्लान नहीं रुकेगा। उससे प्लान तब रुकेगा अगर मुझे पता है इसकी डिमांड सिटी के अंदर ज़्यादा है, दिल्ली या किसी भी शहर के अंदर, तो इसकी मैं खेती करूँ वहाँ पे। अब वो अगर खेती अच्छी करेंगे तो यहाँ हम लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वो इसको खेती करना बंद कर देंगे तो लुप्त होती चली जाएगी हमारी सारी आइटमें। तो अब मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ अपने उत्तराखंड के लोगों को, चाहे वो पूरे पहाड़ में किसी भी जगह रहते हैं, कि वो इसकी खेती ज़रूर करें, जिससे कि आपका रोज़गार भी चलता रहे और अपनी पहचान भी बनी रहे कि जो हम इसके हमारे उत्तराखंड की आइटम है वो मिलती रहे हम लोगों को। श्याम सिंह नाम है मेरा। तो ये उत्तराखंड के सामान के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, ये जो भी है ये सारा ऑर्गेनिक सामान है। जो हमारे उत्तराखंड में जो भी हमारे यहाँ यूरिया और खादों का इस्तेमाल नहीं होता, ये सारी ऑर्गेनिक खादों से ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ पर, उसका सामान है ये। बाकी बीमारियों के लिए भी, सबसे मेन क्या, बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छे काम करता है। जैसे गोद की दाल है, वो पथरी को गर्म होती है, पथरी को काट देती है वो, तो जो इसको पथरी की प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी मंडुए का आटा है तो शुगर के लिए, और नॉर्मल भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो बड़ा टेस्टी होता है ये। बाकी जो भी ये सामान है ऑर्गेनिक है, तो इसको इन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि हम लोग को जो ये अलग कंपनी के जो ब्रांड थे वो इसको अपनी कंपनी का नाम दे देकर डबल रेटों में बेच रहे थे। तो ये जो है इन्होंने ओरिजिनली उत्तराखंड से यहाँ पर मंगवाया है इसको, ये सामान जो भी है उत्तराखंड से मंगवा के यहाँ पर नेचुरल बिल्कुल जो ओरिजिनल सामान ला के उसको यहाँ पर बेच रहे हैं। बाकी सब जगह पतंजलि वगैरह सब जगह सामान मिलता है, लेकिन सब रेट डबल हैं और उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या है। तो इस वजह से ये इनकी बहुत ही अच्छी एक पहल है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सामान का इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक चीज़ लें, जिससे उनके स्वास्थ्य लाभ हो उनको। ये औषधि भी है, ये एक तरह से औषधि भी है इसमें इसका, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, तो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि फ़ायदा ही होगा इससे। हाँ जी, आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश पालीवाल है। आई एम सेक्रेटरी दलित वेलफेयर फाउंडेशन, मयूर विहार, दिल्ली। ओके, मैं इनके यहाँ डेली आ रहा हूँ स्टोर में और डेली एक ना एक चीज़ लेके जा रहा हूँ। अच्छा। मैं सबसे पहले लेकर कीवी का अचार ले गया था। अचार मैंने 2 स्टोर में जाके खिलाया है, इजी डे और रिलायंस फ्रेश में, उनको बहुत पसंद आया। मैं दोबारा लेने आया चटनी। अच्छा। चटनी मैंने कल खाई है और उनको दे के आया हूँ, भाई स्लाइस में लगा खाओ, उसके बाद बताना। अच्छा। आज उनको देखा हूँ, शाम को चटनी की बोतल लाऊंगा और वो 2 बोतल लाऊंगा। 2 बोतल अब मैंने आज ली है, कीवी का अचार, कीवी की चटनी। इनका स्टोर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लोग हैं और मिलनसार हैं और रेट ज़्यादा है हमारी तरफ से। हम इतना महंगा नहीं कर सकते, 250 रुपये भाई। अच्छा, रेट मतलब थोड़े कम होने चाहिए। रेट 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार, 100 रुपये ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो ये मैं इनकी शुभकामना चाहता हूँ, सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। बाकी उत्तरांचल काफल स्टोर की तरफ से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा काफल स्टोर, ये मयूर विहार फेस 1 के अंदर D194 में गेट नंबर 2 के सामने है। अभी कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी स्टॉल हम लगा रहे हैं जो काफल स्टोर के नाम से है। आज के दिन हम मयूर विहार फेस 1 गेट नंबर 2 के पास हैं। इससे पहले हमने डेंसू में 1 हफ्ता लगाया था, बहुत अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला गेट नंबर 1 के अंदर। अभी कुछ दिन हम इसी मयूर विहार फेस 1 के अंदर एरिया में लगाएंगे और आप लोगों को किसी को भी कोई भी ज़रूरत इसकी पड़ती है, आपके पास ये सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं दिखा देता हूँ कार्ड। ये काफल स्टोर का कार्ड है और इसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा। कभी भी स्टोर से आपने कोई भी चीज़ लेना हो, आपको ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इनसे कॉन्टैक्ट करिएगा।
आप होम डिलीवरी भी करते हैं? बिल्कुल, होम डिलीवरी अभी हम मिनिमम 500 तक का रेंज में कर रहे हैं। फिलहाल हम नियर बाई में कर रहे हैं, 2 से 5 किलोमीटर के अंडर कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्टोर की आगे तादाद बढ़ेगी, ये आगे भी बढ़ते जाएगा। फिलहाल हम 500 की डिलीवरी 2 किलोमीटर एरिया के अंदर कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद काफल स्टोर की तरफ से। आइएगा अपना एक बार काफल स्टोर में, आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। उत्तराखंड के खाद्य पदार्थों की जानकारी देने के मकसद से यह वीडियो बनाई गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड की जय हो। जय तुंगनाथ महाराज की जय हो। जय बद्री विशाल की जय हो।